Hi, dear friends. This is Moindin. Today, once again, I have come here for you. Today, I will tell you about some differentiations. The differentiations are revenge and avenge. Dear friends, where we use revenge and where we use avenge. अब आप लोगों से मैं ये क्लियर करूँगा, जो लफ्ज़ रिवेंज है वो हम क्या करते हैं कि बदला लेते हैं। रिवेंज मीन्स है बदला लेना, लेकिन किस चीज़ का? आप अपनी खुद का। इट मीन्स समवन हैज़ हर्ट यू, किसी ने आपको तंग किया है और आप उनसे बदला लेना चाहते हैं, अपना ज़ाती बदला लेना चाहते हैं, उसके लिए आप रिवेंज यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे आई वांट टू टेक रिवेंज ऑन माई इंसल्ट। और दूसरी बात ये, जब आप रिवेंज वर्ड यूज़ करेंगे तो उनके साथ जो आप प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, या तो आप ऑन यूज़ करेंगे या आप अगेंस्ट यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे ऑन माई इंसल्ट, जो उसने मेरी बेइज्जती करी थी उसके लिए मैं उनसे बदला लेना चाहता हूँ। तो रिवेंज जो वर्ड है उनके साथ हम टेक यूज़ करेंगे। आई वांट टू टेक रिवेंज ऑन माई इंसल्ट। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो रिवेंज वर्ड है आपसे क्लियर हो गया। और वो जो अवेंज वर्ड है, तो अवेंज जो होता है आप बदला लेते हैं, लेकिन आप अपने खुद का नहीं, आप किसी और का बदला लेना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आई वांट टू टेक अवेंज ऑन योर सन्स डेथ। आपके जो बेटे की डेथ हो गई है उसका मैं बदला लेना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे जो फिर मैं अभी वो रिपीट करूँगा, जो रिवेंज वर्ड है आप बदला लेते हैं लेकिन आप अपना खुद का। मिसाल के तौर पे आई वांट टू टेक रिवेंज माई सेल्फ ऑन माई इंसल्ट। अब मैं अपने खुद का बदला लेना चाहता हूँ। और अवेंज आप अपने किसी दोस्त का बदला लेना चाहते हैं कि आपके दोस्त के साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसने आपसे डिस्कस की है कि यह मसला हुआ है ETC, तो आप अग्री हो गए हैं अगले बंदे से बदला लेने के लिए, तो उसके लिए हम वर्ड अवेंज यूज़ करेंगे। अब हम दूसरे वर्ड्स की जानिब चलेंगे। वर्ड्स हैं रिफ्यूज़ और डिनाई। डियर फ्रेंड्स, हमें ये पता होना चाहिए कि रिफ्यूज़ हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और डिनाई हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो गौर से सुनिएगा। ये जो रिफ्यूज़ है, मिसाल के तौर पे किसी ने आपको किसी चीज़ की सलाह करी है और आप उन्हें मना कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ही ऑफर्ड मी फॉर टेकिंग टी बट आई रिफ्यूज़। इट मीन्स आई डू नॉट एक्सेप्ट। उसने मुझे चाय पीने की सलाह की तो मैंने कहा कि भाई मैं नहीं पीऊँगा। इसे हम क्या कहेंगे? रिफ्यूज़ करेंगे, क्योंकि आई डू नॉट एक्सेप्ट। और जो डिनाई वर्ड है, डिनाई वर्ड वो होता है कि आप किसी चीज़ को गलत साबित कर रहे हैं। रिफ्यूज़ है कि कोई किसी चीज़ के लिए आप मना कर रहे हैं। मैंने जैसे बोला कि मेरे दोस्त ने मुझे चाय की सलाह करी या खाने की सलाह करी, तो मैंने इनकार किया कि भाई मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं पी सकता, उसके लिए हम रिफ्यूज़ यूज़ करेंगे। और किसी चीज़ को आप गलत साबित कर रहे हैं उसके लिए डिनाई लगेगा। मिसाल के तौर पर कोई ऐसी चीज़ है कि आपके दोस्त ने आपके साथ डिस्कस की और आपको 110% पता है कि ये जो बात बता रहा है वो सही नहीं है। मिसाल के तौर पे वो बोल रहा है कि भाई अभी पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, ठीक हो गया। तो क्या उसके लिए हम बोलेंगे, हमारा दोस्त अगर बोल रहा है कि पाकिस्तान 1948 में आज़ाद हुआ है, तो आप उधर डिनाई करेंगे, कहेंगे कि नहीं भाई, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है। तो उसी के लिए आप डिनाई यूज़ करेंगे, क्योंकि उसी की बात को आप गलत साबित कर रहे हो। क्योंकि आपको पता है जो मेरे दोस्त ने मुझसे बात की है वो गलत बता रहा है, उसको नॉलेज नहीं, वो जो बता रहा है प्रपोजल मुझे, तो उसी के बारे में वो ठीक है, लेकिन वो मुझे गलत बता रहा है। तो उसको आपने जब सही तरीके से बताया, ऑथेंटिक जो आपने उसको खबर पहुंचाई, जो भी चीज़ बताई, उसी के लिए आप डिनाई यूज़ करेंगे। डिनाई मीन्स जो चीज़ आपने उसने आपको बताई कि भाई ये चीज़ है, तो आपने कहा कि नहीं भाई ये ऐसा नहीं वैसा है, तो वहीं पे हम रिफ्यूज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, वहीं पे हम डिनाई इस्तेमाल करेंगे।
क्योंकि जो इंग्लिश के यूजेजेस होते हैं ना, तो अगर उसका हम प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे अभी जो हम लोग हैं ना, अपने नाम से पहचाने जाते हैं, अपनी ज़ात से पहचाने जाते हैं, तो जो इंग्लिश के वर्ड से अपने यूजेजेस से पहचाने जाते हैं। अगर किसी भी जगह पे हमारी टेस्ट है भाई, हम टेस्ट देने गए, वापस आए तो किसी ने पूछा हमसे भाई टेस्ट कैसी हुई है, तो हम बोलेंगे कि मेरी टेस्ट तो बिल्कुल अच्छी हुई है, मैं जो ना 100 में से 90 मार्क्स उठा सकता हूँ। जब रिज़ल्ट आता है तो हमारी 30 मार्क्स भी नहीं होती। हम बोलते हैं कि भाई क्यों, ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो टेस्ट अच्छी की थी। तो उसकी वजह क्या होती है, हम उधर गलत यूज़ करके आते हैं जो यूजेजेस होते हैं। जैसे मैंने आपको रिफ्यूज़ के लिए बोला कि आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, कोई आपको सलाह कर रहा है, वहीं पे आप रिफ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। और वो किसी चीज़ को आप गलत साबित कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, ये ठीक है, तो वहीं पे हम डिनाय इस्तेमाल करेंगे। ये जो प्रॉपर यूजेजेस थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। सो डियर फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।